everyone, this is Parveen from Learning Academy. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss PT speaking. जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस करा था आपसे कि PT और IELTS में क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन क्या है उनका, सिमिलैरिटीज क्या है, कैसे मॉड्यूल्स होते हैं, कैसे अटेम्प्ट करने हैं, मार्किंग सिस्टम क्या है उसका, अटेम्प्ट आप कितनी बार कर सकते हो और रिजल्ट कितने टाइम में आता है और कॉस्ट क्या है। इन सारे क्वेश्चंस की डिस्कशन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में करी थी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस PT स्पीकिंग कि जो PT का फर्स्ट मॉड्यूल है दैट इज स्पीकिंग, वो कितने मार्क्स का होता है, कितने क्वेश्चंस की टाइप्स आती है और कैसे कैसे उसमें मार्क्स जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो फर्स्ट मॉड्यूल स्पीकिंग है PT का वो बहुत मार्क्स कंटेनिंग होता है, क्योंकि जो स्पीकिंग है उसी ने ही अपने मार्क्स जो है वो लिसनिंग और रीडिंग को देने होते हैं। तो इसमें ये आपको एक बेनिफिट हो जाता है कि PT की अगर आप स्पीकिंग बहुत अच्छी करते हो, इसमें अच्छी स्कोरिंग कर लेते हो आप, तो इसमें आपके जो कुछ मार्क्स हैं वो दूसरे मॉड्यूल्स में ऐड ऑन होते हैं, लाइक लिसनिंग और रीडिंग में ऐड ऑन होते हैं। सो टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आता है रीड अलाउड। रीड अलाउड जो है वो 6 to 7 क्वेश्चंस आपको आते हैं। आपकी स्क्रीन के सामने एक 6 to 7 लाइंस का पैराग्राफ होएगा जिसको आपने लाउडली रीड करना है। उसमें आपकी 3 चीजें जो है वो मेनली ज्यादा फोकस पे होती हैं। वो क्या चीज है? फर्स्ट आपकी ऑरल फ्लुएंसी। आपकी ऑरल फ्लुएंसी चेक होती है कि कितना फ्लुएंसी के साथ आप उस चीज को लाउडली पढ़ रहे हो। सेकंड होता है आपका कंटेंट, कि आपने कोई वर्ड अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आपने उसको स्किप करा है या फिर आपने उस चीज को कॉन्टिन्यूशन में बोला है। लास्ट वाला रहता है आपका प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन के भी आपके इसमें मार्क्स जो है वो डलते हैं। सो ये जो है वो टोटल 22 मार्क्स का होता है रीड अलाउड। 6 to 7 के टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 22 मार्क्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको पहले 40 सेकेंड्स दिए जाते हैं प्रिपेयर करने के लिए। 40 सेकेंड्स में आपने रीड अलाउड को, अगर कोई वर्ड आपको डिफिकल्ट लग रहा है प्रोनाउंसिएशन, तो आप 40 सेकेंड्स में क्या कर सकते हो, या तो हिंदी में उसको कन्वर्ट करके अपने आपको एक नोटपैड दिया जाता है, मार्कर से उस पर लिख सकते हो या फिर आप उसको बार बार बोल के देख सकते हो। सो ये आपके लिए टिप हेल्पफुल रहेगी। उसके बाद आपने उसको 40 सेकेंड्स के बाद आपकी टाइमिंग स्टार्ट होती है। बीप के बाद आपने उस चीज को रीड अलाउड को पढ़ना स्टार्ट करना है। जैसे ही आपका रीड अलाउड खत्म होता है, जैसे आप उस कंटेंट को खत्म करते हो, अपने साथ के साथ नेक्स्ट बटन पे प्रेस कर देना है। देन आपका सेकंड वाला रीड अलाउड आ जाएगा। इसी तरह आपके 6 to 7 रीड अलाउड्स आते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन जो है टाइप आपकी वो है रिपीट सेंटेंसेस। जैसे ही आपके 6 to 7 रीड अलाउड खत्म होते हैं, आपके रिपीट सेंटेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारा टेस्ट जो है वो कॉन्टिन्यूशन में रहता है। उसमें रिपीट सेंटेंस जो आपके होते हैं 10 रिपीट सेंटेंसेस, 10 to 12 क्वेश्चंस जो है वो आपके आते हैं। रिपीट सेंटेंसेस है, दैट मीन्स कि नाम से क्लैरिटी है कि आपको सेंटेंस आता है। एक सेंटेंस जो होता है वो 10 to 12 वर्ड्स का सेंटेंस होता है, जिसको आपने पहले ऑडियो चलेगी सुन के उसी सेंटेंस को आपने रिपीट करना है अपनी नेटिव लैंग्वेज में। जरूरी नहीं है कि आप उस चीज का एक्सेंट भी फॉलो करो, कि अगर आपको उसमें ब्रिटिश एक्सेंट सुनाई दे रहा है आपको ऑडियो में, तो आप सेम एक्सेंट फॉलो करो, इट डजंट मैटर। तो आप अपने नेटिव स्पीकर हो तो आप नेटिव लैंग्वेज में उस चीज को बिना रुके, बिना पॉजेस के उस चीज को रिपीट करोगे। इसमें भी आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपका कंटेंट और आपकी ऑरल फ्लुएंसी बहुत मैटर करती है। तो आपकी फ्लुएंसी के अकॉर्डिंग आपने इस चीज को रिपीट करना है। इसमें भी आपको सिर्फ 3 to 4 सेकेंड्स मिलते हैं कि आपने इंस्टेंटली बाद में रिपीट करना होता है सेंटेंस। सो इसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता कि आप उस चीज को लिख पाओ या पूरे पूरे वर्ड्स लिख पाओ। तो इसके लिए टिप ये है, या तो आप इनिशियल्स लिख सकते हो। इनिशियल्स इन द सेंस कि अगर आपको 10 to 12 वर्ड्स का एक सेंटेंस बोला है उन्होंने, तो आप क्या करोगे, 10 to 12 वर्ड्स के ही इनिशियल्स लिख लोगे। फर्स्ट वाला वर्ड जो है वो लिख लोगे आप, तो उससे आपको याद रहेगा कि हाँ आपने इतने वर्ड्स का एक सेंटेंस बनाना है। सेकंड टिप ये है, या तो आप हाफ सेंटेंस याद रख सकते हो और हाफ सेंटेंस लिख सकते हो, तो उसको आप रिपीट कर दो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होएगा वहां पे कि आप पूरे का पूरा सेंटेंस लिख पाओ। सो ये आपकी टिप रहेगी। तो क्वेश्चन जो है इसके मार्क्स जो है रिपीट सेंटेंसेस के वो 32 मार्क्स के होते हैं, ये जो कि सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेनिंग है, क्योंकि इसी के मार्क्स जो है आगे लिसनिंग में ऐड ऑन होंगे। सो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। देन थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है डिस्क्राइब इमेजेस।
डिस्क्राइब इमेजेस। सो इन सब क्वेश्चंस के नेम में ही क्लैरिटी है कि आपने करना क्या है उन क्वेश्चंस का, डिस्क्राइब करना है आपने इमेजेस को। सो आपके सामने 4 to 5 इमेजेस आएंगी, एक एक करके आपको इमेजेस आएंगी। जैसे फर्स्ट आपको कोई पाई चार्ट आ गया, टेबुलर चार्ट आ गया, लाइन ग्राफ आ गया, बार ग्राफ आ गया, कोई पिक्चर आ गई, कोई मैप आ गया, तो उस चीज को आपने जस्ट अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। इसमें और क्या चीज होती है कि जब भी आपने बोलना स्टार्ट करना है उससे पहले आपको 40 सेकेंड्स का टाइमर मिलता है, जिसमें आप अपनी इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो इस प्रेपरेशन टाइम में आपने देखना है कि आप कौन सा कंटेंट कैसे बोलोगे, कैसे आपने स्टार्टिंग करनी है, कैसे आपने उस चीज को कंक्लूड करना है। इसमें भी आपकी ऑरल फ्लुएंसी, कंटेंट और प्रोनाउंसिएशन मैटर करती है। सो ये 22 मार्क्स के होते हैं टोटल। 4 to 5 इमेजेस आएंगी जो कि 22 मार्क्स की होंगी। देन नेक्स्ट वन इज रीटेल लेक्चर। सो इसके नाम से क्लैरिटी है, रीटेल दैट मीन्स कि दोबारा से आपने बताना है। किसको बताना है? लेक्चर को। सो आपको एक ऑडियो सुनाई देगी, उसमें एक लेक्चर जो है वो चल रहा होगा। लेक्चर जो होगा 2 मिनट्स का हो सकता है या 2 मिनट से कम हो सकता है। सो उस लेक्चर में आपने क्या करना है, जितना आपको समझ में आता है, जो कंटेंट आपको समझ में आता है, अगर आपको सेंटेंसेस समझ में आ रहे हैं तो आप अपने नोटपैड पे वो सेंटेंसेस लिख लोगे, या फिर आप क्या करोगे, जो आपको वर्ड्स समझ में आए हैं, कीवर्ड्स आपको समझ में आए हैं, वो कीवर्ड्स को आप नोट डाउन कर लोगे। उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आप जैसे सपोज करो कि आपको 20 कीवर्ड्स जो है वो समझ में आए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सेंटेंसेस में, अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में उस चीज को कन्वर्ट करोगे। जब आपको टाइमर मिलेगा 10 सेकेंड का बीच में टाइमर आता है कि आपने अपने सेंटेंसेस को अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद आपने स्पीकिंग स्टार्ट करनी है रीटेल लेक्चर की, तो आपने लेक्चर को बोलना स्टार्ट करना है। जो रीटेल लेक्चर है वो 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं जो कि कंटिन्यूशन में ही होते हैं, और आपको 10 सेकेंड का बीच में टाइमर दिया जाता है प्रिपेयर करने के लिए हर क्वेश्चन के पहले, और ये 12 मार्क्स के होते हैं। देन लास्ट वन इज आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। सो इसमें आपको 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 1 वर्ड का आपका आंसर रह सकता है। ये मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं आपको यूट्यूब के लिंक से भी मिल जाएंगे। बाकी है कि ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होते हैं कि नॉर्मली आप कोई क्वेश्चन जो आपने ऑलरेडी उस चीज का पता होगा आपको, वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दोगे। 1 वर्ड का आंसर होता है। जरूरी नहीं है कि जिस चीज का आंसर आपको नहीं पता उस चीज को आप स्किप नहीं करोगे, उसकी जगह पे आप जो भी आंसर आपको लगता है कि वैलिड है, या जो वर्ड आपको लगता है कि इसकी जगह पे हो सकता है, उसको स्किप नहीं करना है, आपने आंसर जरूर देना है, क्योंकि उस चीज के मार्क्स जो है वो आपके फ्लुएंसी में ऐड ऑन होंगे। तो ये 3 चीजें जो है इस स्पीकिंग में बहुत मैटर करती है, दैट इज ऑरल फ्लुएंसी, कंटेंट एंड द लास्ट वन इज प्रोनाउंसिएशन। सो इसी चीज के बेस पे आपकी स्पीकिंग की मार्किंग होती है। जो आंसर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स कंटेन करते हैं। सो ये नहीं है कि हाँ ये 2 मार्क्स कंटेन करते हैं तो आप इसको स्किप कर दोगे, क्योंकि स्पीकिंग में 1 मार्क भी बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि इसी ने आगे 2 मॉड्यूल को मार्क्स देने हैं। सो जो भी आपको कंटेंट लगता है कि हाँ अगर आप अपनी स्पीकिंग जो है वो अटेम्प्ट करते हो और आपको लगता है कि आपके किसी क्वेश्चन में आंसर जो मार्क्स है वो नहीं बन रहे, तो आप उस चीज पे ज्यादा फोकस करोगे। मेनली जैसे कि रिपीट सेंटेंसेस पे, तो आप दोबारा से दोबारा उनकी प्रैक्टिस करोगे। ये नहीं होता कभी भी कि आप एक दिन करोगे तो आपको लगेगा कि आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। सो ये सारा जो टेस्ट है वो प्रैक्टिस बेस्ड होता है। इसमें कोई नॉलेज काम नहीं करती कि हाँ आपका इंग्लिश को नॉलेज कितनी है आपकी, या फिर आप ये बोल रहे हो कि आपने लेसन्स कितने पढ़े, एक्सपीरियंस कितना लिया है, किताबें कितनी पढ़ी हैं आपने। इट डजंट मैटर जो करता है दैट इज प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, उतने ही आप जो है वो अच्छे मार्क्स कंटेन कर सकते हो। सो टोटल जो इनकी मार्किंग है वो 90 मार्क्स की होती है। So this is all about PTE speaking. If you have any query, so please drop your comment in comment section. Thank you for watching.